एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने मल्टीपल चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर 3 देखी हैं। इस सेशन पे हम 3.8 न्यूटन मेथड को जानेंगे कि एक्चुअली न्यूटन मेथड है क्या और एज अ एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन विच मीन डेरिवेटिव ये किस तरह से इस्तेमाल होता है। ऑल्दो न्यूटन मेथड या न्यूटन रैप्सन मेथड और इससे रिलेटेड मेथड्स हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग या न्यूमेरिकल एनालिसिस या अप्लाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये तीनों नेम्स जो है वो एक ही कोर्स के हैं, जो कंप्यूटर साइंस का एक इंपॉर्टेंट कोर्स होता है जिसके अंदर आप एनालिटिकल ज्योमेट्रीज कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को एनालाइज कर रहे होते हैं रूट की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। तो वहाँ पर भी डेरिवेटिव को या डिफरेंशिएशन को एज एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं में से एक मेथड न्यूटन मेथड का है जो ज़ीरो की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए या फिर रूट की फंक्शंस के रूट को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सेशन पे डिस्कस कर सकेंगे कि क्या है, और एग्जाम्पल के साथ वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली और अपकमिंग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो जैसे अभी हमने जाना कि डिफरेंशिएशन की एक एप्लीकेशन न्यूटन मेथड है, और न्यूटन मेथड क्या कहता है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से आप रूट्स ऑफ द फंक्शंस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा अगर रूट्स मौजूद हैं तो उससे मालूम कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है? अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन में 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हुए जा रहा है, और उन 5 पॉइंट्स में हर एक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पर वाई हमेशा 0 रह रहा है। ऐसा ही है, इस एक्स पर भी वाई की वैल्यू 0 आ रही है, इस पे एंड सो ऑन, तमाम पर वैल्यूज आ रही है। लिहाजा इस वक्त बेस्ड ऑन दिस 5 नंबर्स ऑफ द रूट ऑन दिस फंक्शन, हमें अगर मैं इसको पॉलिनोमियल टाइम या 5th ऑर्डर टाइम सॉल्व करने की कोशिश करूं अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रिक फॉर्मेट, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू फाइंड द रूट ऑफ द फंक्शन। सो द न्यूटन मैथड कम टू प्ले इट्स इंपॉर्टेंट रोल हेयर, जिसके ज़रिए से आप रूट की वैल्यू बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक्चुअली ये रूट फाइंड करेगा किस तरह से न्यूटन मैथड के अप्रोच के मुताबिक। इनिशियली अगर हम इस सर्कल को देखें जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये हमारा एक फर्स्ट रूट कंसीडर होगा इस कंप्लीट फंक्शन के अंदर। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर इमेजिनरी एक पॉइंट बनाऊं x1, और मैं एज्यूम करूं कि ये x1 इस वक्त मेरे रूट की वैल्यू से नियरेस्ट है, करीब है। ठीक है, तो लिहाजा इस x की वैल्यूज पर हमें एक y मिलेगा। ठीक है, जो कि इस पॉइंट पर मैच करेगा। ठीक है, मैं इसे y कह सकता हूं या y इज इक्वल टू fx कह सकता हूं। अब यहाँ पर fx की जो भी वैल्यूज होगी वो उस x1 पर बेस करेगी जो यहाँ पे लिखूंगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि f of x इक्वल टू x1, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पॉइंट को y से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दैट्स इट। अब अगर आप x1 से इस पॉइंट पर आओ और यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो लाइक दिस, तो ये टेंजेंट लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी और ये वो पॉइंट होगा जिस पर आकर वो x एक्सिस को टच करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने x1 को यूज करते हुए एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की तो वो एक और x पॉइंट पर आकर टच हुआ, और ये x पॉइंट एक्चुअल हमारे रूट से मजीद नियर है। लिहाजा मैं इस पॉइंट को, जिसे मैंने x2 कहा है, मैं नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर कर सकता हूँ। इनिशियली हम जानते हैं कि जब कोई भी वैल्यूज x की ली जाती है उस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, बाय यूजिंग दिस आर्क जो कि यहाँ पर ड्रॉ किया गया था, और वो आर्क टेंजेंट लाइन कहलाती है। तो लिहाजा बेस्ड ऑन दिस मैं कह सकता हूं कि जो स्लोप का फॉर्मूला होगा वो बराबर होगा स्लोप इक्वल टू राइज अपॉन रन, राइट। और अगर राइज अपॉन रन को मैं देखूं तो ये जो बॉडी है x से जो ऊपर की तरफ जा रही है ये राइज है, और x1 से x2 के दरमियान जो डिस्टेंस है यानी x2 माइनस x1 आप कह लें, तो इसको मैं डेल ऑफ x लिख सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो अब स्लोप को मैं लिख सकता हूं स्लोप इक्वल टू f ऑफ x1। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास राइज है इसे हमने f ऑफ x से लिखा था और इसकी वैल्यू x1 है, लिहाजा मैंने x1 लिख दिया, डिवाइड बाय डेल x। अगर मैं डेल x की वैल्यूज को फाइंड करना चाह रहा हूँ, यानी डेल x को सेपरेट करना चाह रहा हूँ, तो डेल x यहाँ पर आ जाएगा, और डेल x बराबर हो जाएगा f ऑफ x1 डिवाइड बाय स्लोप, राइट। ये हो गई डेल x की वैल्यू। अब बेस्ड ऑन दिस डेल x वैल्यू, जब आपने x1 को यूज करते हुए टेंजेंट लाइन बनाई और आपको x2 मिला,
ठीक है। तो लिहाजा अब मुझे x1 तो वैल्यूज इनिशियल मिल चुकी है, तो अब मुझे x2 फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूले की जरूरत होगी, और x2 एक्चुअली बराबर होगा x1 माइनस डेल x। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो सेकंड वैल्यूज x1 तो इनिशियली आप एज्यूम करेंगे, लेकिन x2 जो आपको बिहाफ ऑफ द टेंजेंट लाइन मिल रही है दैट इज इक्वल टू x1 माइनस डेल x, ठीक है। जबकि हम डेल x जानते हैं वो क्या है, f ऑफ x डिवाइड बाय स्लोप। अब इस स्लोप को अगर आप डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन लिखना चाहते हैं, स्लोप क्या है, स्लोप एक्चुअली आपके फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अब मैं दोबारा से डेल x को एक्चुअली लिख सकता हूं f ऑफ x1 डिवाइड बाय डेरिवेटिव यानी f बार ऑफ x, ठीक है। लिहाजा इस डेल x की जगह पर x2 की जगह वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाय f बार x1, ठीक है। आप इसे x1 कह लें यहाँ पर। अब आप इस फॉर्मूले को देखो जो कि x2 फाइंड करने के लिए है, एक्चुअली ये यही फॉर्मूला है जो यहाँ पर लिखकर दिखाया गया है, ये है x2, यानी इस x2 के जरिए से अब एक स्लोप लाइन बनेगी यहाँ पर। और अब देखो जब ये स्लोप लाइन नीचे की तरफ आएगी तो ये इस पॉइंट को कट करेगी जो ऑलमोस्ट बिल्कुल नियर आ चुका है एक्चुअल रूट के, और अब जो डिफरेंस होगा वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होने लग जाएगा, यानी माइनर से डिफरेंस होगा जो एक्चुअल रूट के हम नियर पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं x4 निकाल सकता हूँ 5, यहाँ तक कि हमें एक्चुअल वैल्यूज मिल जाएगी जो रूट की है। यही वजह है कि इस मेथड के नीचे इसकी डेफिनेशन पे लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेट अ जीरो, हमें जीरो को अप्रोक्सीमेट करना है ऑफ अ फंक्शन यूजिंग अ न्यूटन मेथड। अब ये किस तरह से होगा विद रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल, हमें ये बात मजीद अच्छे तरीके से क्लियर होगी। लिहाजा x1 हमने एज्यूम किया या सिस्टम में या क्वेश्चन में मौजूद है, x2 हमें किस तरह से फाइंड करना है। अब अगर मुझे मजीद डेरिवेटिव को फाइंड करते हुए x3 की जरूरत पड़ रही है तो सेम लॉजिक के साथ x3 बराबर हो जाएगा x2, जबकि जो फंक्शन x2 का होगा उसके रिस्पेक्ट से हम फंक्शन लिखेंगे और उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू लिखेंगे और x3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से ये xn तक फाइंड हो सकेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट कि न्यूटन मेथड क्या है और वो किस तरह से डेरिवेटिव को एज एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए रूट्स फाइंड कर सकता है फंक्शन में से। अब इससे रिलेटेड बुक्स पर हम जम करते हैं और कुछ एग्जांपल्स करते हैं, बात हमें मजीद क्लियर होगी। तो सबसे पहले रूल्स है हमारे पास न्यूटन मेथड फॉर अप्रोक्सीमेटिंग द जीरोस ऑफ द फंक्शन के लिए। तो फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है कि इफ और यू कैन से लेट एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो, यानी हमने एक कांस्टेंट ऐसी वैल्यू ली फंक्शन पे जिसकी वैल्यू जीरो आ रही है, सो वेयर एफ इज अ डिफरेंशिएबल ऑन अ ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, देन टू अप्रोक्सीमेट टू, यानी अब अप्रोक्सीमेट करने के लिए सी के लिए हमें इन स्टेप्स को यूज करना होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, मेक एन इनिशियल एस्टिमेट x1 दैट इज क्लोज टू सी, यानी आपको एक एजम्पशन करनी होगी जो x1 हमने लिया हुआ था जो आपके उस c से क्लोज हो जिस पर आपकी रूट की वैल्यू यानी f ऑफ c जो है वो जीरो आ जाए, ठीक है। अगर ये एज्यूम कर लिया तो अब हमें क्या करना है, स्लोप निकाल कर उससे नियरेस्ट जाना है। लिहाजा स्टेप 2 कहता है कि डिटरमाइन अ न्यू अप्रोक्सीमेशन, यानी हमें न्यू अप्रोक्सीमेशन मालूम करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो कि हम देख चुके हैं। n का मतलब यहाँ पे वो नंबर्स है जिसके लिए आप फाइंड करेंगे। The third one, if xn minus xn plus 1 is within the desired accuracy, यानी अगर आपने इसे कैलकुलेट किया और जो डिजायर्ड एक्यूरेसी है उसके अंदर ये आती है अगर, ठीक है, तो let xn plus 1 serve as a final approximation, यानी अब आप xn plus 1 को फाइनल अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म पर सर्व कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है अदरवाइज रिटर्न टू द स्टेप 2 एंड कैलकुलेट अ न्यू अप्रोक्सीमेशन, यानी अगर आपने x3 पर देखा कि आपकी वैल्यू सर्व कर रही है तो आप वहीं रुक जाएंगे, वरना आप x4 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे एंड सो ऑन। सो ईच सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड अ आइट्रेशन, यानी एक एक स्टेप को जब हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट कंप्लीट कर रहे हैं x1 से x2, x2 से x3, इन स्टेप्स को आइट्रेशन कहा जा रहा होता है, राइट। अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं, 2 एग्जाम्पल करेंगे, आई एम श्योर कि इसके ब्याफ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें एक फंक्शन दिया गया है, आई एम गोइंग टू जूम आउट नाउ, ठीक है। फंक्शन इनिशियली क्या है हमारे पास, ये फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2। सबसे पहले हमने फंक्शन देखा और फंक्शन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस यानी 2D प्लॉट के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लॉट कर लिया हमने, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें आइट्रेशन कैलकुलेट करना है, 3 आइट्रेशन, यानी डेसिमल पॉइंट के साथ जो आइट्रेशन होगा वो 3 आइट्रेशन तक हमें जाना है ऑफ द न्यूटन मेथड टू अप्रोक्सीमेट अ जीरो को अप्रोक्सीमेट करते हुए इस फंक्शन के लिए, जबकि इनिशियल x1 की जो वैल्यू दी गई है वो 1 दी गई है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने फंक्शन लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव हो गया 2x, ठीक है, जबकि ये ओरिजिनल फंक्शन है। अब अगर मैं x1 फाइंड करना चाहता हूं तो x1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले पे उनकी वैल्यूज लिख ली। ये टेबल काफी हेल्पफुल है, ये आपको डायरेक्टली आंसर निकाल के दे देगी। कैसे, देखो मैंने n की वैल्यूज लिख ली, अब xn का मतलब क्या है, xn का मतलब ये है कि x1 की वैल्यू, x1 डेसिमल पॉइंट के साथ लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं भाई,
1 के साथ हमने 6 टाइम 0 लगा दिया, 2 4 6, ठीक है, 6 टाइम 0 लिख दिया। अब 6 टाइम 0 लिखने के बाद हमने एफ ऑफ एक्स निकाला, यानी एफ ऑफ x1। एफ ऑफ x1 कैसे निकालेंगे, ये रहा एफ ऑफ एक्स 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 किया, -1 के साथ डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यूज लिख दी। फिर जो डेरिवेटिव है 2x, वहां पर हमने x की जगह 1 पुट कर दिया, 2 आ गई वैल्यूज। फिर हमने एफ ऑफ एक्स को यानी एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय एफ बार x1 को किया, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तमाम वैल्यू पुट की फॉर्मूले पे, हमारा आंसर आ गया 1.5000000। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है ये है हमारी x1 के बिहाफ पर एफ ऑफ एक्स n। ठीक है, अब हमने इसको यूज करते हुए x2 निकाला, x2 पर सारी वैल्यू सॉल्व हुई, हमारे पास नेक्स्ट जो सोल्यूशन आया वो आया 1.41667। फिर हमने थर्ड स्टेप पे गए, थर्ड स्टेप पर जैसे हम गए तो हमने कंप्लीट सॉल्व किया। जैसे सॉल्व किया तो सेकंड और थर्ड की वैल्यूज में अगर आप डेसिमल प्लेसेस देखें तो 1.41 यहाँ पर भी है, 1.41 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो जब मैं इस स्टेप पर आता हूं तो मैं कह सकता हूं कि ऑफ कोर्स इन दिस केस, ठीक है, इसी वैल्यूज को फिर यहाँ पे लिखा गया x4 के लिए, इधर जरूरत नहीं पड़ी कि हम इसे सॉल्व करें। अब हम क्या कह रहे हैं कि इन दिस केस यू नो दैट द 2 zeros ऑफ द फंक्शन आर प्लस माइनस √2, यानी जो 2 zeros फंक्शंस थे, यानी हमें जो अप्रोक्सीमेट करना था डबल जीरो को, उसे हमने इस तरह से अप्रोक्सीमेट किया है कि √2 की वैल्यूज पे टू 6 डेसिमल प्लेस, यानी 6 डेसिमल प्लेस पर आप देखें तो कोई वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है कंसेक्यूटिवली कोई वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। So after 3 iteration of the Newton method, we obtain an approximation that is within 0.00002, यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो इतना लाइटर आ रहा है कि 0.00002 के बेस पर, जो कि एक्चुअल रूट है। ठीक है, एक्चुअल रूट। द फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ दिस प्रोसेस इज शोन एंड 3.61। अब इसी चीज को जो यहाँ पर बताया गया है ना, इसको आप डायग्रामेटिक व्यू देखो, मजीद समझ में आएगा। फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन बनाने के बाद फर्स्ट वैल्यू दी गई थी x1 की, ये मैंने लिख दिया भाई x1 यहाँ पर। x1 लिखने के बाद यहां से ये वैल्यूज प्लॉट होकर दिखाई जा रही है इसे। ठीक है, अब अगर मैं जब x2 फाइंड करता हूं तो x2 की वैल्यू आती है 1.5, तो ये 1 है तो ये रहा 1.5। ठीक है, ये 1.5 अब यहां से देखो तो इस तरह से रूट को टच कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने लाइन 3D बना दी, आप ऐसे समझो कि यूं टच कर रहा है। ठीक है भाई, थर्ड वैल्यू क्या है 1.41666, यानी इससे भी पहले तो वो कुछ यहां होगा। ठीक है, और मजीद में इससे पहले जाऊंगा तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे रूट की वो वैल्यू मिल गई जिसमें ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से पास हो रहा है। एंड दैट इज अ प्रॉपर सोल्यूशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइंडिंग रूट, कि हमें यही तो मालूम करना था कि उस पॉइंट पर हम पहुंच जाएं जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द आइट्रेशन और द डेसिमल प्लेसेस टू अप्रोक्सीमेट अ जीरो, उतने ही नंबर्स को हमें कंसीडर करना होता है जितना हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा होता है, जैसे हमने यहाँ पर किया। होप यू अंडरस्टैंड हाउ द न्यूटन मेथड यूज अ डिफरेंशिएशन एज अ एप्लीकेशन टू फाइंड द रूट ऑफ द फंक्शन। द नेक्स्ट वन, अच्छा, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो हमें फंक्शन दिया गया है, ठीक है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, उसके बाद हमने अप्रोक्सीमेट करना है जीरो को। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें क्या कहा जा रहा है, कंटिन्यू द आइट्रेशन अनटिल 2 सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, यानी 2 सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आए जिसका डिफर, यानी जिसका डिफरेंस जो है वो लेस देन हो 0.0001। ठीक है, यानी 2 ऐसी आइट्रेशंस आनी चाहिए जिनका डिफरेंस 0.0001 से कम होना चाहिए। ठीक है, इनिशियली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फंक्शन को प्लॉट कर लेंगे। चाहिए, मैंने फंक्शन को प्लॉट किया। जब फंक्शन को प्लॉट किया गया तो हमें सबसे पहले ग्राफिकली ये बात समझ में आई कि ये एक पॉइंट है जिसमें ये x को कट कर रहा है, और ये वो पॉइंट है जिसमें ये y को कट कर रहा है, ऐसे ही। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को देखो तो ये ऑलमोस्ट -1 पॉइंट समथिंग होगा, तो मैं कह लेता हूं चलो -1.2, और -1.2 अगर मैं इसे कंसीडर कर रहा हूं ना इसे, ठीक है, -1.2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बेस पर मैं आइट्रेशन को लेकर चलूंगा। अब सवाल ये होता है कि सर आप यहाँ पर फर्स्ट आइट्रेशन ग्राफ को देखकर क्यों यूज कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हमें क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यूज दी नहीं गई है। जब इनिशियल वैल्यू दी नहीं गई है, जब तक इनिशियल वैल्यू नहीं होगी हम आइट्रेट कर नहीं पाएंगे। एज अ ग्राफ बनाते वक्त हमने एक्स एक्सिस की रूट की वैल्यू को इनिशियल ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सक्सेसिव ऐसे अप्रोक्सीमेशन निकालने जिसका डिफरेंस 0.0001 से कम हो। लिहाजा हमने x1 को -1.2 ले लिया। उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव ये रहा, इनिशियल फंक्शन और नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है, ये निकाल लिया। अब सिंपली क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा।
x1 की वैल्यू ली -1.2 एफ x1 एफ बार x1 डिवाइड किया, फॉर्मूले में पुट किया, ये वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट स्टेप पे गए, ये वैल्यू आई, थर्ड पे गए, ये वैल्यू आई। अब अगर बगौर देखो तो सेकंड एंड थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट ही सेम आ गई। ऑलमोस्ट सेम इसलिए आई क्योंकि मुमकिन है कि इस पॉइंट के बाद भी वैल्यूज हों, लेकिन हमें 0.001 से लेस देखना है। तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.0001 से लेस है। लिहाजा वी कैन से दैट बिकॉज टू सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन डिफर बाय लेस देन these requirement, so you can estimate the zeros f to be -1.23375। यानी अब मैं अपने वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं कि वो जीरो के इतने नियरेस्ट होगा, या -1.23375 पर हमें अप्रोक्स या एग्जैक्ट रूट की वैल्यूज मिल सकती है। इनिशियली तो हमने -1.2 लिया, लेकिन डेसिमल प्लेसेस के साथ ये वैल्यूज आ रही हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। So hope you understand the basic essence of the Newton method in the form of the applications. इस बड़ा ये इंपॉर्टेंट मेथड आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, और इसके ज़रिए से हम रूट फाइंड करते हैं। इसके अलावा मल्टीपल्स मेथड होते हैं रूट फाइंड करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मेथड माना जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं। कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इसी तरह से जुड़े रहें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन हमारा लास्ट सेशन होगा चैप्टर 3 के रिस्पेक्ट से, जहाँ पर हम जान सकेंगे कि डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल एक्चुअल में पॉइंट क्या है, डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, तो सारी चीज़ें जानेंगे। इसी तरह से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलते रहे। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। सी यू देयर।